तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई चांसलर खोलो काम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में काम पढ़ाई शायद ही कम होने लगा है, धरना स्थलों पे धरना ज़्यादा ही। आज धरना स्थल पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के द्वारा धरना दिया गया 7 मांगों को लेकर के। बताते चले नियमित कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्त कर्मियों को भी 2-2 लाख रुपये का बकाया दिया जाए, उनकी पेंशन सही समय पर दिया जाए और अगर नहीं दिया गया तो वो आमरण अनशन भी शुरू कर सकते हैं। इस धरना स्थल पे जो सत्यनारायण सिन्हा जी थे, महासचिव थे, उन्होंने क्या कहा वो सुनाते और अन्य कर्मियों ने किन पे गंभीर आरोप लगाए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ अपनी मांगों की पूर्ति के लिए कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन, जिसमें माननीय कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय से आग्रह करता रहा कि मेरी मांगों पर विचार कीजिए, हमारी मांग को सुनिए और वार्ता के द्वारा समस्या का समाधान कीजिए। इसके लिए मैंने पूर्व में मार्च 2021 में धरना कार्यक्रम का आयोजन किया था। माननीय कुल सचिव महोदय ने दूरभाष पर मुझसे वार्ता की और उन्होंने कहा कि आप तत्काल धरना स्थगित कर दीजिए और आपकी मांगों पर हम लोग विचार करेंगे और आपसे वार्ता करेंगे। क्या मांगे हैं सर आप? हमारी मांगे 7 मांगे हैं, जिसमें प्रथम मांग है कि विश्वविद्यालय द्वारा कार्यरत कर्मियों को बकाया मद में 2-2 लाख रुपए अग्रिम के रूप में दिया गया है। हमारी मांगे है, हमारा कहना है कि आप विश्वविद्यालय लुटाइए, कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। आप कार्यरत कर्मचारियों को 2 लाख दिए, क्या 5 लाख दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे भी 2 लाख रुपया जो मेरा बकाया है उस मद में अग्रिम दीजिए। और दूसरा मांग है कि राज्य सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रत्येक महीना के प्रथम सप्ताह में पेंशन का भुगतान करती है। बिहार के कुछ विश्वविद्यालय द्वारा पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी और उसमें मांग की गई थी कि हम लोगों को पेंशनधारियों को पेंशन बहुत विलम्ब से भुगतान किया जाता है। तो न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था सभी विश्वविद्यालयों को कि आप लोग सेवानिवृत्त कर्मियों को महीना के प्रथम सप्ताह में भुगतान कीजिए। अगर विलम्ब होता है तो इसका सूद भी दीजिए, लेकिन आपको यह एक हास्यास्पद लगेगी, न्यायालय और राज्य सरकार के आदेश के विपरीत जा करके हमारे वर्तमान कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय जब से योगदान किए हैं तब से सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ भेदभाव करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि नियमित कर्मचारियों को, वर्किंग कर्मचारियों को भुगतान होता था 2021 में, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मियों को 4 महीने पेंशन का भुगतान रोक दिया गया और कहा जाता था कि बजट में गड़बड़ी हो गई है, जिस कारण राज्य सरकार पेंशनधारियों को पेंशन की राशि नहीं दे रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से कुलपति महोदय को कहना चाहूँगा कि बजट किसने बनाया, किसके देखरेख में बना? आपने बनाया, आपने बनवाया, आपकी देखरेख में हुई, तो आपने कैसे सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन का राशि घटा दी और वर्किंग को बढ़ा दिया? और अगर बढ़ा दिया गया तो जिन कर्मियों ने गलत बजट बनाया उसको आपने क्या किया? आपने तो उन्हें प्रोन्नति दे दी, उन्हें 2 लाख रुपया अग्रिम दे दिया, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन रोक दिया। 4 महीने पेंशन रोका, तो इस तरह घास खाए गधा, मार खाए दूल्हा। आपने क्या किया? अब हम पेंशनधारियों को आपने परेशान किया और जब से आप आए हैं तब से आप ऐसा काम कर रहे हैं। साथियों, आपको भी मालूम होगा कि आज तक विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मी और वर्किंग कर्मी दोनों को एक साथ भुगतान होता था। राज्य सरकार जो राशि देती थी दोनों को समान रूप से बांट दिया जाता था,
लेकिन वर्तमान कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय कहते हैं नहीं, हम वर्किंग को देंगे, रिटायरमेंट को नहीं देंगे। बहाना क्या बनाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा वर्किंग को दिया जाता है राशि और पेंशनधारियों को राशि कम दिया जाता है, इसलिए हम कम भुगतान करेंगे। अगर आप लोग की मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम लोग विचार करेंगे और आंदोलन करेंगे, और हम लोग यहाँ तक कि लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, और ताकि आप लोग का मालूम हो कि वरिष्ठ कर्मी, एक मिनट, वरिष्ठ कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इन महानुभाव कुलपति और कुलसचिव महोदय के राज्य में लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, गोली खाते हैं। हम लोग ये करेंगे और आज हम लोग विचार करेंगे कि आगे की कार्रवाई की जाए। आपका परिचय? मैं सत्यनारायण सिंह ऑब्लिक सिन्हा, महासचिव ललित नारायण विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ। हम लोग आज विश्वविद्यालय द्वारा जो धरना स्थल का चयन किया गया है, उस धरना स्थल पर धरना देने के लिए आए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पेंशनर्स एसोसिएशन के तरफ से बार बार जो है सो मौखिक एवं लिखित रूप से आग्रह अपने जायज मांगों के लिए हमारे संघ द्वारा किया जाता रहा, लेकिन विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की कुंभकर्णी नींद के कारण और हठधर्मिता के कारण पेंशनर्स के साथ खास करके मिथिला विश्वविद्यालय सौतेलापन व्यवहार करती है। आज उदाहरण के लिए इस विश्वविद्यालय में प्रत्येक कर्मचारियों का बकाया बाकी है, लेकिन यह विश्वविद्यालय क्या की है इस बीच में कि 2-2 लाख रुपया कार्यरत कर्मियों को दे दिया, लेकिन जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो मार्च में रिटायर किए हैं, जो फरवरी में रिटायर किए हैं, और उन लोगों को इस लाभ से वंचित कर दिया गया है। जबकि हम समझते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी का कम से कम 7-7 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपया बकाया राशि में लंबित है। कुल कितने पेंशन धारी अभी बाकी हैं रिटायरमेंट में, जिनका आप बकाया एक्यूरेट संख्या तो हम नहीं बता सकते हैं, हम लोग कैसे रिटायर किए, कोई पैसा नहीं मिला है। एक्यूरेट संख्या तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार से जो भी राशि आती है, चाहे वह वेतन मद का हो या पेंशन मतलब कि अन्य मद का हो, वह पेंशनर्स और मतलब कार्य दोनों में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी जो हैं वे कार्यरत कर्मियों को तो दे दिए 2-2 लाख रुपया, जिनका नहीं भी 2 लाख होता है उनको भी दे दिया, जो कल ज्वाइन किया है उसको भी मिल गया, लेकिन हम लोग सेवानिवृत्त हो गए तो हम लोग इस लाभ से वंचित हैं। क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग आपस में राय मशविरा करते हैं और बैठक करके और जुलाई के प्रथम सप्ताह से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कौशल किशोर ठाकुर। वार्ता करने के लिए कोई आए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया।